दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस पर। एक कदम सफलता की ओर। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले जो नए वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलती रहे। हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर के आते हैं। इस भाग में हम लेकर के आए हैं डाइजेशन सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र। पूरा डिटेल से समझेंगे कि आखिर में हमारा जो पाचन तंत्र है वो किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से इसके अंग हैं और किस अंग का क्या कार्य होता है, कहाँ से शुरू होता है और किस तरीके से इसकी समाप्ति होती है। हम चित्र के साथ में इसे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है पाचन तंत्र क्रिया होती कैसी है, पहले वो समझ लें। ये हमारा इसका मनुष्य का ये हमारे पार्ट हैं डाइजेशन सिस्टम के। जैसे कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये मुख से स्टार्ट होता है और हमारा लास्ट में रेक्टम के थ्रू ख़त्म हो जाता है। कार्य कैसे करता है हम एक एक करके समझेंगे। पाचन क्रिया, ध्यान से देखिए। यह एक प्रकार की अपचय की क्रिया होती है जिसमें भोजन के या आहार के बड़े आकार के अणुओं को छोटे आकार के अणुओं में तोड़ दिया जाता है। यानी कि हम जो चीज़ खाते हैं उसे दांतों के द्वारा चबा करके पहले छोटा किया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, उसमें सलाइवा यानी कि थूक का मिश्रण होता है। फिर वो क्या करता है, आगे जाता है, फिर वाहिनियों द्वारा शरीरों के द्वारा इसको क्या होता है, ये अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी को क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें रासायनिक क्रिया और यांत्रिकी क्रिया दोनों प्रकार की क्रियाएँ शामिल होती हैं, किसमें, पाचन क्रिया में, जिससे भोजन पच जाता है। यह संपूर्ण क्रिया पाचन क्रिया कहलाती है, जिसमें कई अंग भाग लेते हैं। आगे देखेंगे कौन कौन से अंग इसमें भाग लेते हैं। तो देखिए, पाचन अंग के जो सबसे पहले जो शुरू होता है वो माउथ यानी कि मुंह से चालू होता है, और ये अंग है उसके। तो मुख भी एक अंग है अगर आपसे पाचन क्रिया के अंग पूछे जाते हैं तो। उसके बाद क्या है, इसोफेगस यानी ग्रास नली, फिर स्टमक है यानी कि पेट, फिर है स्मॉल इंस्टेंटाइन यानी छोटी आंत, फिर बिग इंस्टेंटाइन वो है आपकी बड़ी आंत, ठीक है। फिर पैनक्रियाज, फिर बाइल है यानी कि पित्ताशय, लीवर यानी कि यकृत, रेक्टम यानी कि मलाशय, और एनस यानी कि गुदा, ठीक है, जहाँ पर जाके हमारा पाचन क्रिया समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं माउथ कार्य कैसे करता है, मुख से कैसे शुरू होता है। तो भोजन मनुष्य अपने हाथों द्वारा मुंह में रखता है, फिर वहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इंजेशन क्रिया कहते हैं, है ना, जो कि बुक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहिका इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, मुख गुहिका को पहले समझ लें, माउथ के अंदर में ही आता है, ठीक है। किस तरीके से बुक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहिका कार्य करता है, इसमें होता क्या है, भोजन को दांतों से अच्छी तरह से चबाने, उसको बारीक टुकड़ों में तोड़ने और लार के साथ मिश्रण होकर आहार नली की ओर प्रवेश करता है। लार भोजन को पचाने तथा आहार नली में सरलता से गमन करने में सहायक होता है। इसको मुख गुहिका का ये कार्य होता है। आगे देखते हैं इसोफेगस यानी कि ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी कहाँ पे होती है, हमारे गले के पास में होती है, देखिए, है ना। इसको आइसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, इसोफेगस बोलते हैं, यानी कि मुख गुहा के अंदर के भाग का ग्रसनी कहलाता है। यह नासिका छिद्र यानी कि नाक के अंदर की छिद्र से और आहार नली की ओर गमन करने वाला एक ग्रसिका के पहले का भाग होता है, जहाँ से भोजन अपने पाचन की क्रिया की शुरुआत करता है, ठीक है। कहाँ से, ग्रसनी से, ये एरिया होता है। आगे देखते हैं स्टमक यानी कि पेट, जहाँ हमारा भोजन जाता है सबसे पहले अंदर की ओर, ठीक है। तो ग्रसनी के ठीक आगे जब जाएंगे, है ना, तो एक भाग होता है, थैले के समान चौड़ा स्थान होता है, जिसको पेट या आमाशय कहते हैं। यहाँ चबाया हुआ लार से मिक्स भोजन टुकड़ों में आकार आमाशय में किसमें, आमाशय में ठहरते हैं। विभिन्न आंतों के द्वारा धीरे धीरे आगे जाते हैं। यहाँ पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे एसोफेगस इस एरिया में इसमें होता है, ठीक है। फिर और भी पार्ट हैं इसके, स्पेंचर हैं, ठीक है, ड्यूडेनम है, ल्यूमेन है, कार्डिया है, ठीक है, रुगे ऑफ मोकासा है। आगे देखते हैं, यह हमारा स्टमक था। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, बॉडी, ये डायग्राम को अच्छे से देखेंगे, स्टमक कहाँ पर है हमारा, ठीक है। ये लार्ज इंस्टेंटाइन है ना कि बड़ी आंत, और अभी हम समझेंगे क्या, स्मॉल इंस्टेंटाइन को समझेंगे। इन स्मॉल इंस्टेंटाइन की भी 3 पार्ट हैं, है ना, ड्यूडेनम,
है ना, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्य क्या है, यह पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है जो अमाशय से शुरू होकर बड़ी आंत तक जाती है ना। अमाशय से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, बड़ी आंत तक जाती है। हमारा अमाशय हो गया, यहाँ से बड़ी आंत तक ये घूम के जाती है। इसमें जीवाणु की मात्रा कम होती है, यह लंबी ट्यूब की तरह होती है जो बड़ी आंत से जाकर जुड़ी होती है। यहाँ पाचन की क्रिया 2 से 3 घंटे तक चलती है। ठीक है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में 2 से 3 घंटे तक हमारा जो भोजन है वो धीरे धीरे इसमें पचते हुए चलता जाता है। ठीक है, विटामिन B12 का अवशोषण और प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, मिनरल्स का अवशोषण यहीं पे होता है। किसका किसका होता है, यहाँ पे विटामिन B12 का, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, है ना, इन सब का अवशोषण कहाँ होता है, आपका छोटी आंत के अंदर होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय को जानेंगे। ठीक है, अग्नाशय क्या होता है, अमाशय, ये आपका अमाशय हो गया। ठीक है, ये आपका पित्ताशय हो गया और ये जो एरिया है आपका ये होता है हमारा मेन अग्नाशय। ठीक है, तो हम इसके कार्य को समझेंगे कि भोजन के जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पैनक्रियाज यानी कि इस अग्नाशय का क्या कार्य है। इसे अग्नाशय कहते हैं। डायग्राम में देखिए तो क्या करता है, यह पेट में स्थित एक ग्रंथि है जिसका कार्य एंजाइम का निर्माण करना है जो कि भोजन के पाचन में सहायक करता है। इंसुलिन, देखिए इंसुलिन, है ना, ग्लूकागोन, सोमाटोस्टैटिन जैसे हार्मोन्स का निर्माण कौन करता है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय इन हार्मोन्स का निर्माण करता है। बाइल यानी कि पित्ताशय, ठीक है, डायग्राम सेम है बट बाइल पित्ताशय कहाँ पर है वो देखिए, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये जो है ग्रीन कलर का दिख रहा है वही आपका बाइल यानी कि पित्ताशय है। इसका क्या कार्य है, यह एक यकृत से निकलने वाली पाचक रस को पित्त भी कहा जाता है, इसको पित्त भी कहते हैं। ठीक है, यह भंडारण का कार्य करता है जो भोजन करने के बाद यही रस भोजन को पचाने में सहायक करता है। तो जो पित्ताशय जो रस एक देता है ना, इससे जो रस निकलता है वो रस क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। आगे देखते हैं लीवर। लीवर का नाम बहुत सुना होगा, मार्केट में भी आप लीवर लेने जाते हैं, चाहे वो मुर्गे का हो, बकरे का हो, तो लीवर वो यही होता है, सभी में पाया जाता है, इंसानों में भी पाया जाता है। तो ये होता है लीवर। कभी कभी डॉक्टर कहता है हमारा लीवर कमज़ोर है जिसकी वजह से भूख नहीं लग रही है, तो लीवर या यकृत यही चीज़ है। ठीक है, यकृत को जिगर या फिर कलेजा भी कहा जाता है। इसके बहुत से महत्वपूर्ण कार्य है, आगे जानेंगे इसके क्या महत्वपूर्ण कार्य है। पहले डायग्राम में देख लीजिए दिखता कैसा और कहाँ पे होता है। ठीक है, आगे देखिए तो देखिए इसका कार्य पहले समझेंगे। ग्लूकोज से बनने वाले ग्लाइकोजन यानी कि शरीर के लिए जो ईंधन का कार्य करता है वो संग्रहित कहाँ होती है, हमारे कलेजे यानी कि जिगर यानी कि कहाँ, आपके लीवर में ही संग्रहित होती है। पचे हुए भोजन से वसाओं और प्रोटीन को संशोधित करने में यही क्या करता है, सहायता करता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन को जो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारा अगर हाथ कट गया तो थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड बहता रहेगा, तो उस प्रोटीन को बनाने का कार्य भी क्या कौन करेगा, यकृत के थ्रू ही होता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि विषहरण, है ना, भ्रूणीय अवस्था में रक्त यानी खून बनाने का काम भी यही करता है। बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंटेशन का श्रवण यही करता है, लीवर ही करता है। आगे हम रेक्टम को जानेंगे। रेक्टम जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, तो रेक्टम जो है हमारा आपका एनस के, ये जो एनस होता है आउटर पार्ट जहाँ से हम जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उसके ठीक अंदर का भाग जो होता है उसे मलाशय यानी कि रेक्टम कहते हैं। ठीक है, ये उंगली के अंदर दिखाया गया ये जो एरिया होता है ये रेक्टम एरिया होता है। ठीक है, तो जो रेक्टम होता है उसका कार्य क्या है वो जानेंगे। यह आंत का अंतिम हिस्सा होता है जहाँ पचा हुआ मल और अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है, और यह पूरा भर जाने के बाद यहाँ से जो मल द्वार से क्या होता है, भोजन बाहर की ओर निकल आता है। तो ये होता है हमारा रेक्टम। ठीक है, रेक्टम को आप समझ गए हैं, भोजन जब पच जाता है तो रेक्टम के थ्रू ही बाहर निकलता है। अब होता है लास्ट गुदा। ठीक है, उसके जस्ट आगे जो लास्ट ये जो एरिया है इसको गुदा कहते हैं। गुदा एक प्रकार का छोटा छेद होता है, ठीक है, जो कि मल त्यागने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है शुरू से अंत तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे डिफरेंट जो पार्ट है हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट है ना, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आया होगा।
तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो कम समय में आपको ज़्यादा सिखाने के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस से हमेशा जुड़े रहिए। हमारा चैनल आपको समर्पित है। आपके जो महत्वपूर्ण सोच और समझ होती है, जिस पे आपको वीडियो चाहिए होते हैं, वो जो आप कमेंट में हमें लिख देंगे, वो उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ साथ बनाए रखिए। ऐसी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करते रहिए, दोस्तों से शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है। थैंक यू।